नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव। प्रधानमंत्री ने रखी चांदी की ईंट। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा देश। नींव रखने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मंदिर का अस्तित्व मिटाने की हुई कोशिश, राम हमारे मन में बसे हैं। भूमि पूजन के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा आज का दिन ऐतिहासिक, 5 शताब्दी के बाद संकल्प हुआ पूरा। और राम मंदिर के भूमि पूजन पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया। रामलला को हरे और भगवा रंग के वस्त्र पहनाए गए। रामलला के वस्त्र मखमल के कपड़े में बने हैं। इन वस्त्रों पर 9 तरह के रत्नों को लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और उनके चरणों में लेटकर शीश नवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंडाल में बैठकर भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी मौजूद पंडित भूमि पूजन के लिए मंत्र उच्चारण करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए और उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पूरा देश रोमांचित है। पीएम ने कहा कि आज श्री राम का ये जयघोष सिर्फ सिया राम की धरती से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। सभी देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस सुअवसर पर कोटि कोटि बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। भूमि पूजन की सभी प्रक्रियाएं करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त के वक्त शिला रखी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 शताब्दी के बाद ये संकल्प पूरा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान निकाला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से
लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, लेकिन भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले सुबह सुबह ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद और बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर भी साझा की है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि को लेकर अपना फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को सौंप दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन दी जाए। एक दिन पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी के बयान पर तंज कसा था। प्रियंका के बयान पर ओवैसी ने कहा था, खुशी है कि वो अब नाटक नहीं कर रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को गले लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन भाईचारे के मुद्दे पर वो खोखली बातें क्यों करते हैं। प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा था कि राम सब में है, राम सबके साथ हैं। सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीन बंधु राम नाम का सार है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर है। अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मंदिर निर्माण का एक बड़ा इतिहास फर्रुखाबाद से भी जुड़ा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर 1979 से प्रयागराज से शुरुआत हुई थी, जिसकी पहली बैठक अशोक सिंघल ने सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर की थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री ब्रह्मदत्त अवस्थी ने बताया कि 1984 में राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बनाए जाने के विरोध में बैठकों से लेकर सभाओं का आयोजन शुरू किया गया था। उस समय ठाकुर गुरजन सिंह के संगठन मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या से लेकर लखनऊ तक 137 किलोमीटर यात्रा की थी। उस समय उस यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भर लोगों ने खाने पीने से लेकर फूल मालाओं से जमकर स्वागत सत्कार किया था। उस युवा वर्ग में कन्नौज में के स्वामी अखंडानंद, साथ ही बजरंग दल के संयोजक विनय कटियार ने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद राम जानकी यात्रा, रामशीला पूजन यात्रा, इस प्रकार से कई राष्ट्रीय लेवल की सभाएं आयोजित की जाती रही हैं। ये बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं था। ये मंदिर जो तोड़ा गया था बाबर के पिता दादा मीर बाकी के द्वारा, उसका ढांचा था। जिस ढांचे में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उस ढांचे को जब ज्वार उमड़ा तो ज्वार के उफान में लोग बोलने खड़े हुए और चारों तरफ से जो लोग थे, भक्त थे, उनका उमड़ना हुआ। तो उस ज्वार के अंदर वो ढांचा चला गया रहा। तो मंदिर के योद्धा जो हैं परमहंस रामचंद्र दास और महंत अवैधनाथ, अशोक जी सिंघल, इनके नेतृत्व में जो है आंदोलन चले हैं। वैसे वर्तमान में जो निर्णय हुआ है उसमें हम मोदी जी को महत्व देंगे, क्योंकि जो लोग रोज कह रहे थे कि कानून बनाया जाए और ये किया जाए वो किया जाए, तो मोदी जी इशारे में कह देते थे कि न्यायालय में मामला है, थोड़ा सा इंतजारी करिए, सब ठीक होगा। तो हमें ऐसा संकेत मिलता है कि मोदी जी ने बहुत किया। ताजनगरी आगरा में हिंदुवादी संगठनों ने लोगों ने अयोध्या में हो रही श्री रामचंद्र भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आगरा के भगवान टॉकी चौराहे पर 51 किलो लड्डू का वितरण किया।
इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे के साथ खुशी मनाई गई। तो वहीं भगवान श्री गणेश की आरती कर प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर निर्माण का उत्सव मनाया गया और ताजनगरी आगरा में जगह जगह मिठाई भी बांटी गई। आज का जो दिन है, हमारे हर वर्ष भारत देश के अंदर दीपावली मनाई जाती है। ये दीपावली, आज की दीपावली तो 500 वर्ष के बाद बन रही है। 500 वर्ष से भारत का जन जन, भारत का पूरज, भारत का नारी भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार कर रहा था। मुगलों ने जब आधिपत्य जमाया था 500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ के, श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया और उन्होंने अपनी कौम को बढ़ाने के लिए आगे दिया। परंतु आज हमारे भारत देश के अंदर हम लोग, हमारे जो हम जन्म में हम सामने हैं, हम सबका आज सौभाग्य है कि हमारे सामने हम भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। बुलंदशहर में एक और संदिग्ध हालत में लापता होने का मामला सामने आया है। इस बार 4 नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं। चारों फोटो खिंचवाने के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। लापता होने वाली लड़कियों की उम्र 14 साल है, जबकि 2 मासूम बच्चियों में एक की उम्र 2.5 साल और दूसरी की उम्र 3.5 साल है। फिलहाल परिजनों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को इस बात की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। पुलिस सीसीटीवी और स्थानीय लोगों की मदद से लापता लड़कियों की तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दें कि घटना बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की है। हम तो चले जाते हैं दुकानदारी के लिए और उसके बाद में मतलब यहाँ ये लड़कियाँ दोनों पड़ोसी हैं। एक लड़की हमारी है, एक लड़की इनकी है, 14 साल की लड़की है और 2 बच्चे हैं इनके साथ। और ये कहना है यहाँ से फ़ोटो के नाम से गई कि फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं अड्डे पे। 12 साढ़े 12 का टाइम था और उसके बाद में आई ना लौट के, कहाँ पता, हमें पता ना। उसके बाद हमने शाम को आई जैसे यहाँ, उसके बाद हमें दिखाई न दीजिए और सब जगह पूछताछ करी, कहीं नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 22 साल के युवक ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची ने शोर मचा दिया, जिससे आरोपी दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने से नाकाम रहा। जिसके बाद नाकाम रहने पर दरिंदे ने मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को एक बोरी में बंद करके फरार हो गया। पुलिस ने मासूम के हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पुलिसकर्मी ने हाथ में मौजूद इस कट्टे में 8 साल की मासूम बच्ची का शव है। दरअसल 8 साल की मासूम बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाला 22 साल का युवक भुट्टा दिलाने के बहाने पूरी नीयत से खेत में ले गया। बताया जाता है कि आरोपी ने जैसे ही बच्ची के साथ दुराचार की कोशिश की तो बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर आरोपी ने मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। ये थाना खुर्जा नगर के सिकरी गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा डायल 112 पे एक सूचना दी गई कि अशोक नाम का व्यक्ति जो उनके गांव का है, सुबह उनकी बेटी को भुट्टा दिलाने के नाम पे कहीं ले गया है। इस सूचना के आधार पर डायल 112 की टीम मौके पे पहुंची। साथ ही थाना कोतवाली नगर खुर्जा के निरीक्षक भी साथ पहुंचे और लड़की की तलाश शुरू की। अशोक को पकड़ करके पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया कि दुष्कर्म के इरादे से वो बच्ची को ले गया था, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई उसके द्वारा। और एक बोरे में उसके शव को, प्लास्टिक की बोरी जो उसी गन्ने के खेत के बाहर पड़ी हुई थी, बच्ची के शव को छुपाकर गन्ने के खेत में छुपा रखा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।